हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के दूसरा नंबर सवाल को देखे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक नंबर के सारे सवाल को बता दिए। अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज हमने इस चैप्टर की प्ले लिस्ट बना रखी है, तो चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोग के पास। दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला नंबर में हम लोग को इतना इज इक्वल टू 1 दिखाना है। ठीक है, और दूसरा नंबर में हम लोग को क्या सवाल दिया हुआ है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा नंबर में इतना इज इक्वल टू 0 दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला नंबर को प्रूव कर लेते हैं। जब पहला नंबर को प्रूव कर लेते हैं तो पहला नंबर हम लोग के पास सवाल क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोग के पास पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। ठीक है, यानी इतना इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखिए, आप इन चारों में से किसी दो को चेंज करके इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इन दोनों को चेंज कर लीजिए या फिर इन दोनों को चेंज कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप इनको और इनको चेंज कर लीजिए, यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए या फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो देखिए, आपकी इच्छा, आप क्या चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ मैं आप लोगों को इसको चेंज करके दिखाऊंगा, यानी इसको चेंज करके चलेंगे और एक प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, tan 48 डिग्री है। ठीक है, तो tan का tan लिख देंगे और 48 जो है तो इसको क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्योंकि देखिए, जब 90 डिग्री में 42 डिग्री को घटाएंगे तो 48 डिग्री हम लोग के पास बच जाएगा। तो हम लोग 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, tan 23 डिग्री। तो देखिए tan का tan लिख देंगे। अब 23 जो है ना, 23 को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। क्योंकि देखिए, जब 90 डिग्री में 67 डिग्री को घटाएंगे तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, 23 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग 23 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो इधर क्या है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 है तो 1 दे दीजिए। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ क्या बन गया, tan 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर 42 डिग्री को थीटा माने तो हम लोग के पास क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot और थीटा के बदले में क्या है, 42 डिग्री। तो यह cot 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में इंटू है, इंटू दे दिए। अब ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, tan 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर कुछ देर के लिए 67 डिग्री को थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, तो ये देखिए cot थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 67 डिग्री। तो यह क्या जाएगा, cot 67 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद फिर इधर जो चीज़ है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो इधर क्या है, tan 42 डिग्री इंटू tan
67 डिग्री इज इक्वल टू 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या गया, कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब कॉट 42 डिग्री है तो देखिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर एक ये भी फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यानी 1/tan 42 डिग्री, क्योंकि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो हम लोग कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए थीटा का वैल्यू क्या है 42 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा की जगह पे 42 डिग्री रखे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए कॉट 67 डिग्री है तो ये क्या, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1/tan 67 डिग्री, ठीक है। अब इधर जो चीज़ है उसको जो का त्यों लिख दीजिए। तो क्या है tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ देखिए tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, तो ये कट जाएगा हमारा। अब उसके बाद फिर क्या है tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या इधर क्या बच जाएगा हम लोग के पास 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो देखिए जब 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला नंबर प्रूव हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा नंबर सवाल, तो दूसरा नंबर हम लोग के पास सवाल क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। यानी इतना से चलते हुए 0 को लाना है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इधर वाले को क्या कहा जाता है LHS, ठीक है, और इधर वाले को RHS। तो हम लोग LHS से चल के RHS को लाएंगे। तो चलिए पहले LHS को लिख लेते हैं। तो LHS हमारा क्या है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग के पास LHS दिया हुआ है, ठीक है। और LHS से चलते हुए RHS को लाना है। तो देखिए आप लोग को करना क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है, ठीक है। चाहे तो आप इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर लीजिए। आप इन दोनों में से किसी एक को सबसे पहले आप लोग को चेंज कर लेना है। तो देखिए यहाँ हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इधर वाले को आप लोग को ज्यों का त्यों लिख देना है। इधर क्या है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, यानी जो है उसको लिख दिए। अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है साइन 38 डिग्री, साइन का साइन लिख देना है। अब यहाँ देखिए 38 डिग्री है, ठीक है। तो 38 डिग्री को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि देखिए जब 90 डिग्री में 52 डिग्री को घटाएंगे तो हम लोग के पास 38 डिग्री बच जाएगा। तो हम लोग 38 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ठीक उसी तरह इंटू साइन है तो साइन लिख दिए। अब उसके बाद फिर क्या है 52 डिग्री है। तो देखिए 52 डिग्री को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्योंकि देखिए जब 90 डिग्री में 38 डिग्री को घटाएंगे तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा 52 डिग्री। तो हम लोग 52 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसको ज्यों का त्यों आप लोग को लिख देना है। तो क्या है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री है, ठीक है। यानी जो है उसको लिख दिए। अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस दे देना है। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है। तो देखिए
अगर कुछ देर के लिए 52 डिग्री को थीटा मान ले तो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, 52 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 52 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ भी क्या है, साइन 90 माइनस 38 डिग्री। तो देखिए अगर कुछ देर के लिए 38 डिग्री को थीटा मान ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस थीटा के बदले में क्या दिया है, 38 डिग्री। तो यहाँ क्या जाएगा, कॉस 38 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री प्लस में है, और माइनस में क्या है, माइनस कॉस 52 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए ये चीज़ इधर आगे है और ये चीज़ इधर पीछे है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, यानी जब देखिए आप लोग 2 गुना 3 या फिर 3 गुना 2 कीजिएगा, बात वही है, यानी 6 ही आएगा। तो ठीक उसी प्रकार इतना गुना इतना कीजिए या फिर इतना गुना इतना कीजिए तो वही सेम चीज़ आएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ देखिए ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है। देखिए जब प्लस और माइनस यानी सेम चीज़ है, तो जब सेम चीज़ को ही घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया। ठीक, जो कि हमारा RHS है। तो देखिए हम लोग LHS से चले थे और RHS को लाए, तो यही हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।